नमस्कार दोस्तों अगर आपको भी बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, लंदन, पेरिस और जर्मनी, यहाँ तक कि यूएस, अमेरिका में भी और इंडिया अपने देश में भी दुनिया भर के इस तरह की आजकल जो वीडियोस आ रही हैं, फोटोज आ रहे हैं या नरसंहार हो रहा है, और इनमें सिर्फ काफिरों के ही देश नहीं है या हिंदुओं के या अंग्रेजों के या क्रिश्चियनों के या इनके ही देश नहीं है। अगर आप सूडान में जाओ तो प्योर मुस्लिमों का कंट्री है, वहां देखो क्या गंद मचा हुआ है, कितने लोगों की रोज जाने जा रही हैं। अगर आपको ये सब देखने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इनके अंदर कोई इंसान या इंसानियत जैसी चीज छलकती है या आपको लगता है कि फ्यूचर में ये कभी इंसान बन जाएंगे, इन्हें शांति का तो छोड़ो, अगर ये इंसानियत भी इनके अंदर आपको फ्यूचर में दिखती है तो आपको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए और आप टोटली अपंग हैं दिमाग से, ये मान लेना चाहिए। और आप जिंदगी भर, आपको किसी और दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपने लिए स्वतः ही बहुत बड़े दुश्मन है, आप खुद ही अपना नाश कर लेंगे, एक समय पे ऐसा आएगा। अब रही बात कांग्रेस की, बीजेपी की या और भी किसी नेता की या हमारे देश के जुड़ी सिस्टम की, जजों की, वकीलों की, पुलिस की, ये सारी जी चीजों को आप अगर एक साथ रखें तो ये मत सोचिए कि ये लोग दोषी हैं सिर्फ इस तरह की घटनाओं के, इस तरह के वातावरण के, या बहुत बड़ा जो नाश फ्यूचर में होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिमों का होगा या हिंदुओं का होगा, यहूदियों का होगा या क्रिश्चियनों का होगा, इसके लिए कोई डाटा किसी के पास नहीं है। ये तो सब अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना देते हैं लोग कि वो मरेंगे या वो मरेंगे। नहीं, जिस दिन तलवारें दोनों साइड से खींचेंगी, जिस दिन लड़ाइयां दोनों पक्ष ये मान लेंगे, अभी तो एक पक्ष माने बैठा है कि हम इकट्ठे हो जाते हैं तो हम एक को खत्म कर सकते हैं। यही बांग्लादेश में हो रहा है, यही पाकिस्तान में हो रहा है, और यही आपने ऑस्ट्रेलिया में अभी नई जो इन्फॉर्मेशन थी या न्यूज थी वो वीडियो में आपने देख ली है। मेरा साफ साफ से कहने का ये मतलब है कि भाई, जब आपको भाईचारा, हिंदुस्तान में आप भाईचारे के भाषण दे सकते हो, या जिन लोगों ने आज अपने मुंह में दही जमा रखी है बांग्लादेश की वीडियो देखते हुए, ऑस्ट्रेलिया की वीडियो देखते हुए, इंडिया की वीडियो देखते हुए, जैसे आज उन्होंने अपने मुंह में गंदगी ठूस रखी है और चुपचाप शांत बैठे हैं कहीं किसी कोने में घुसे हुए, ना उनकी कोई वीडियो आ रही है, ना उनकी कोई किसी तरह का बयान आ रहा है, कहीं नहीं दिख रहे हैं, ढूंढने से नहीं मिल रहे किसी को भी। आप सब भी जानते हैं कि ना किसी डिबेट में, ना किसी जो प्रेस होती हैं या न्यूज चैनल आते हैं, डिबेट करने आते थे पहले, तुरंत निकल के आते थे कहीं से, वो आज कोई नहीं दिख रहा है। ना बॉलीवुड का कोई एक्टर दिख रहा है, ना एक्टर नहीं, कोई नहीं दिख रहा है आपको, सब पता नहीं कहां मर गए हैं या मरने की एक्टिंग करने लगे हैं। लेकिन जैसे ही कुछ और इनके पक्ष में कोई चीज होगी तो ये सीधा चतुर्मुख की तरह एकदम से खड़े हो जाते चोंच निकाल के। आज कहां मर गए हैं, इनके मुंह में क्या दही जम गई है, या तो ये इस शांति को अपनी उम्र पूरी जिंदगी इसी तरह बनाए रखें, वरना आज नहीं बोल रहे हैं तो कभी ना बोले। और अगर आप ये बोले तो आपको, हमको, या जो भी आप जो भी समझदार इंसान है वो इनके मुंह में गंदगी डालने का पूरा काम तभी करे। और मेरी तरफ से तो आज अपने लिए वो सारी गालियां, वो सारी गंदगियां जो इनके दिमाग में होती हैं औरों के लिए, वो सब अपने लिए स्वतः ही तैयार कर लें और अपने लिए मान लें कि मैंने वो सब गालियां तुम्हें दे दी हैं। क्योंकि मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता, वीडियो में दिखाना नहीं चाहता कि मैं ऐसी गालियां या वो सब चीज देना चाहता हूं। पर आप अपने लिए समझ लेना स्वतः ही कि आपको वो सारी गालियां माँ बहन की और वो जो आपको सोच सकते हो वो सब है आपके लिए। धिक्कार है तुम जैसे गंदगियों पर, और तुम पता नहीं इंसान भी किस तरह के अपने इंसान समझ लेते हो अपने आप को, जो एक पक्ष के लिए तो सीधा सरेआम खड़े हो जाते हो और दूसरे पक्ष के लिए तुम्हें बांग्लादेश में गंदगी नहीं दिख रही, तुम्हें बांग्लादेश में ये जो हो रहा है और भाईचारे के भाषण देने वहां क्यों नहीं जाते तुम, घूमने घामने वहां क्यों नहीं भाषण देने जाते, पाकिस्तान में क्यों नहीं जाते तुम, ये राहुल गांधी जर्मन में ऐसी तैसी मरा रहा है, वहां क्यों नहीं गया, बांग्लादेश में जाता ना वहां, अरे वहां जाके सिखा के आओ उनको भाईचारा, वहां कोई बांग्लादेश जोड़ो आंदोलन करके आ, वहां कोई घूम के आना, पता चल जाए तुझे कि कैसे होती है भाईचारा। प्यार की दुकान कैसी, मोहब्बत की दुकान खोलता है, वहां जाके खोलना भाई, पता चलेगा तेरे को तेरी मोहब्बत की दुकान में कैसे ठूस के संदूक में ठूस दें। शर्म नहीं आती यहाँ बकवास करते हुए, अखिलेश को, राहुल गांधी को, सारा गांधी खानदान गया कहाँ, ये ऐसी तैसी वहां क्यों नहीं मराने जा रहा, पता तो चले इनको कैसी मोहब्बत की दुकान होती है। यहाँ हिंदुओं के बीच में बकवास करना बहुत आसान है, हम लोग सुन भी लेते हैं और तो तुम्हारी झूठी बातों में आ भी जाते हैं, लेकिन उन लोगों को लाके दिखाना एक साइड से तुम्हें एक चीज। अरे मैं तो राहुल गांधी या अपने विपक्ष को ही नहीं कह रहा, मैं अपनी बीजेपी को भी कह रहा हूं, ये लोग हलाला में घुसे हुए हैं, अभी 3 तलाक में घुसे हुए हैं, नकाब में घुसे हुए हैं। अबे इनके हमें क्या मतलब, ये तिरपाल ओढ़े, कुछ भी ओढ़े, हमें कोई मतलब नहीं, ये हलाला करें, जान से मार दें, इनको सबको जला दे, हमें क्या लेना देना। अगर आपको समस्या है कि भाई हम स्कूल में एक ड्रेस कोड रखना चाहते हैं, रखो, अगर वो पहन के आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो नाम काट दो, खत्म कहानी, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। तुमने उनकी ठेकेदारी, तुम उनके लिए राशन बांट रहे हो, तुम उनको दवाइयां बांट रहे हो, तुम उनको और सशक्त कर रहे हो, किसके लिए सशक्त कर रहे हो तुम उनके झूठे, जिस डिपार्टमेंट में जो भी है वो लोग अपने हिसाब से एक कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को किसी तरह से शक्तिशाली बनाया जाए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, चाहे वो किसी लालच से भी कर रहा है। अगर रिश्वतखोर है तो पैसे के लालच में उनके आधार कार्ड बना रहा है, उनके आइडेंटिटी कार्ड बना रहा है, झूठे बना रहा है।
जज है, वकील है, तो वो अपनी अपनी लेवल पे, वो चाहे वो किसी भी लालच में, जमीन के में, पैसे के में, या लड़की के में, वो किसी भी हद तक गिरा हुआ है, वो हिंदू ही उनका साथ दे रहा है। और किसके लिए दे रहा है, क्या सोच रहा है वो? अब ये तुम्हें बांग्लादेश में क्या वो धनवान लोग नहीं है हिंदू वहां? किसके फार्म हाउसों में आग लगा रहे हैं, किसकी दुकानों में आग लगा रहे हैं, या किसके वेयर हाउसेस जलाए जा रहे हैं वहां? तुम्हें क्या शर्म नहीं आ रही है? समझ में नहीं आता तुम्हें? बातें करते हो कि हम तो बहुत दूर दूर की सोचते हैं। अभी ये कितना दूर का है? ये तो अगले 10 साल का ही है। ये नहीं सोचा जा रहा तुमसे? बेशर्मी की हद हो गई। और यहां बीजेपी के भी, आप ये मत सोचिए कि बीजेपी आपको बचा लेगी या वो सब कोई बचा लेगा। कोई नहीं बचाएगा। आपको हथियार या आपको अपनी समझ खुद संभालनी है। ये एक आज नहीं तो कल ये सब तुम्हें खुद करना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा तुम्हें इन सब चीजों के लिए। कोई किसी का कुछ नहीं करेगा। बीजेपी की भी बातों से, उसके बयानों से, उसके कामों से भी साफ दिख रहा है भाई, ये योगी और मोदी भी साफ ही यही काम कर रहे हैं। क्या जरूरत है ये राशन फ्री बांटने की? किसको बांट रहा है वो? ये हॉस्पिटलों में फ्री इलाज किसके हो रहे हैं? लाइन में तो यही लगे लगे पड़े हैं। इनके ऐसी ये खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ऐसी तैसी मजा रहे हैं, और तुम हमें इन नकाबों में या तिरपालों में घुसा के बैठा रहे हो कि हलाला हो रहा है। मरने साले सब में आग लग जाए, हमें क्या लेना देना? हमें हमारी क्यों टेंशन बना रहे हो इसको भाई कि 3 तलाक दे रहे हैं? मैं तो कहूं 50 तलाक दें, साले जिसको देना दे, आग लगाए उनमें कुछ भी करें। इनमें इन चीजों की सिरदर्दी लेके तुम बिना मतलब की, जब हमारे देश में कोई भी किसी भी तरह का बंदा बिना मर्जी के या बिना किसी आदेश के इंक्वायरी के घुस रहा है, बॉर्डर से घुस रहा है, साले को सीधा गोली मारो। कोई जरूरत ही नहीं है डिटेंशन हाउस बनाने की। कोई उन्हें अरेस्ट कर रहे हो, लंबी लंबे प्रोसेस में घुस रहे हो, इनके कागज ढूंढो, इनके वो ढूंढो। अरे नहीं है वो यहाँ का, तो खत्म करो कहानी। वो जहां से आए हमें वहां भी नहीं भेजने, यही खत्म करो। सालों को गड्ढा खोदो, दबा दो उसमें। क्या जरूरत है इतने लंबे लंबे प्रोसेस में अपना पैसा फूकना, अपना एनर्जी वेस्ट करना, मैन पावर वेस्ट करना? उसमें क्यों ढूंढना है भाई हमें? जगह जगह ये जहां इनका दिल कर रहा है 4 झोपड़ियां डालकर लाइन की लाइन लगा रहे हैं। तुम्हें मतलब इन्होंने जब सरेआम साफ दिख रहा है कि ये बांग्लादेशी हैं या ये वहां के बसे हुए हैं, ये हमारे देश के आइडेंटिटी कार्ड नहीं है इनके पास, और इनको किसी ने उनके सारे सोर्सेज के साथ उनको वहीं खत्म करो, जहां भी मिले वहीं मार खत्म करो भाई। हमें नहीं चाहिए ये फालतू के लोग। ये आर्मी को भी साफ आदेश दो, अगर आपको बॉर्डर कूदता हुआ कोई भी इंसान दिखाई दे, पकड़ना नहीं है, हमें नहीं पकड़ना। पकड़ के हम क्यों जेलों में बिना मतलब टाइम वेस्ट करेंगे? उसे वहीं खत्म करना है, वहीं गड्ढा करके वहीं दबा देना है कि ये यहां से कूद रहा था, वहीं उसकी मोहर लगा देनी है। कोई जरूरत ही नहीं है हमें। क्या जरूरत है कूड़े करकट को इकट्ठा करके और उसके कोर्ट कचहरी में पैसे? ये जजों ने, वकीलों ने, पता नहीं क्या नाटक है। जज भी बिक रहे हैं, वकील भी बिक रहे हैं, पुलिस भी बिक रही है, सब जो मर्जी आ रहा है, जिसका जो कर रहा है। कौन है वो? हिंदू ही तो है। और उसके पास फिर नेता है, वो उनकी वोट बनवा रहे, फिर उनके माँ बाप हो गए, वो बाप बना लेते हैं वो उनको। आपको हमें हमेशा के लिए सीरियस होना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि जैसा हमें दिख रहा है कि ये सब कुछ तबाह कर देंगे, लेकिन ये फोटो देखिए और ये सच्चाई है। इनके अंदर यही इंसानियत है, यही इनकी हरकतें हैं, ये सदा रहेंगी। आपके देश में अभी गिनती में कम है तो ये कर नहीं रहे हैं, लेकिन मन पूरा है, पूरी कोशिश है और पूरी उसकी तैयारी है। आज नहीं करेंगे, लेकिन जब ये लायक हो जाएंगे करेंगे। तो इसके लिए आपको खुद को अपना मन बना रहा है। और ये कोई नेता, पुलिस, जज, वकील, ये सब कोई बाहर से नहीं आ रहे हैं। ये हमारे संविधान का सपोर्ट लेकर ही, हमारा संविधान ही इनको सपोर्ट दे रहा है। अगर भ्रष्टाचारी पैसे लेकर कोई इनका आइडेंटिटी कार्ड बना रहा है, कोई इनको प्रॉपर्टी के कागज बना के दे रहा है, या कोई भी इनको बिजली का कनेक्शन बना के दे रहा है, तो उसका सपोर्ट भ्रष्टाचार में कौन कर रहा है? संविधान कर रहा है ना। वो संविधान के हिसाब से कहीं ना कहीं अपने आप को सही साबित कर लेता है छुट्टी। तो फिर संविधान ही इस बात का दुश्मन हुआ ना। उनमें क्लियरिटी और उनमें कुछ सुधार करने तो करो। हमें देश की सुरक्षा के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं चाहिए। उसके लिए चाहे हमें किसी का भी त्याग करना पड़े, चाहे मोदी का, योगी का। हमें अब योगी और मोदी से राहुल की तरफ नहीं जाना है। हमें अब इनसे भी और बड़े, जो और भी देशभक्त हो, बड़े, जिनके दिमाग में साफ क्लियर हो, क्रिस्टल हो, जिनको ये नहीं धुंधलीबाजी नहीं करनी हो कि नहीं मैं तो सबका सम्मान और सबका विकास। ना जी ना, सबका सम्मान विकास के चक्कर में तो ये हमारे को बर्बाद कर देंगे। इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमारा तो नुकसान करने की कोशिश की जा रही है। तो दिमाग ही उल्टा सीधा चल रहा है। इनको दुनिया में सबको दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा। और ये प्रॉब्लम जो सच्चे मुसलमान हैं, जो वास्तव में जिनके जो बड़े बड़े देश हैं, जो सऊदी हुए या यूएई हुए या जॉर्डन या ये हुए, उन कंट्रियों में नहीं है। वहां के मुसलमानों की समस्या नहीं दिखती है। ये जितने भी ये बदले हुए हैं, गरीब गुरबे, किचड़े लिचड़े, ने कोई पूछने वाला नहीं दुनिया में। ये बड़े बड़े चढ़ के बनने की कोशिश कर रहे हैं, इन देशों में है। इन्हें सच में ना तो ये घर के हैं ना घाट के हैं। इन्हें ना पता है क्या है ना कि ये कही है। जॉर्डन में वंदे मातरम कह रहे हैं, जॉर्डन में जय श्री राम कहने में कोई समस्या नहीं है। हमारे देश वालों को इनके पता नहीं क्या किसको वो समस्या आ जाती है। वो ये उनसे भी बड़े हैं। ये तो इस बात में तो कोई इफ एंड बट होना नहीं चाहिए, किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए ना कि भाई वो इनसे बड़े मुसलमान हैं। वो हैं और उनकी वीडियो वंदे मातरम कहते हुए आ रही है, जय श्री राम कहते हुए आ रही है। उनको कोई समस्या नहीं हो रही, इनकी दुर्गति हो जाती है। ये हम नहीं कहेंगे भाई। जो आदमी वंदे मातरम नहीं कहेगा वो देश के लिए लड़ेगा कैसे? वो देश के पक्ष में कभी बंदूक कैसे उठाएगा?
उसके सामने तो किसी ने दुश्मन ने ये कह दिया मैं तो मुसलमान हूं, वो तो बंदूक तुम्हारी तरफ घुमाने में देरी नहीं लगाएगा, सेकंड नहीं लगाएगा। उसे देश का दुश्मन क्यों नहीं मान रहे तुम? और क्या तुम्हारे मुंह पे चप्पल मारेगा, वो जूते मारेगा?